नमस्कार दोस्तों। साल 2000 में धड़कन नाम की एक फिल्म आई थी जो बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सक्सेसफुल रही। मेरी हर सांस में, हर धड़कन पर राम बसे हुए हैं। इस फिल्म में देव और अंजलि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अंजलि एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन देव बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है। साथ साथ उसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है। अंजलि के माता पिता देव का रिश्ता ठुकराते हैं और अंजलि की शादी राम नाम के एक रईस बिजनेसमैन से करते हैं। जानते हो, पापा ने पूरा राजकुमार ढूंढा है मेरे लिए। टूटा हुआ देव बदले की आग में जलता है और किसी भी तरह अमीर बनने की ठान लेता है। जी तोड़ मेहनत करके कुछ ही बरस में वो राम, जिससे अंजलि की शादी हुई थी, उससे भी कई गुना अमीर बन जाता है। दोस्तों, यहाँ अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ फेल्यूर या रिजेक्शन ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है देव के लिए। देव को अंजलि के फैमिली द्वारा मिला हुआ रिजेक्शन ही उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन बनता है और वो अमीर बनने की ठान लेता है। इस वीडियो में हम जानेंगे रिजेक्शन की पावर और कई बार कैसे रिजेक्शन ही बनता है स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके सामने ला सकूं बहुत सारे अच्छे वीडियो। साथ साथ इस वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर बनता है। अगर आप आसपास देखोगे तो आपको कई ऐसी घटनाएं दिखाई देगी जहां अगर किसी को एक या दो बार फेलियर मिलता है तो वो ज़िंदगी भर उससे उबर नहीं पाता। लेकिन हम यहाँ पर उन लोगों की बात नहीं करेंगे जो एक या दो बार फेलियर मिलकर खुद को ही फेलियर समझने लगे। हम उन लोगों की ज़िंदगी का अभ्यास करेंगे जिनको बार बार कई बार फेलियर मिला, लेकिन उनका हौसला इतना बुलंद रहा कि उन्होंने फेलियर को ही सक्सेस में तब्दील किया। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी नाकामयाबी को ही कामयाबी में कन्वर्ट किया। दोस्तों, अमिताभ बच्चन एक बेहद ही सक्सेसफुल कलाकार है जिनके पास बेशुमार दौलत और शोहरत है। लेकिन एक ज़माना था जब शुरुआती दौर में उनकी सभी 11 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी और वो फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा करना चाहते थे। लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड जया बच्चन ने उनका हौसला बनाए रखा और अमिताभ बच्चन ने और एक प्रयास करने का इरादा किया। 1973 का दौर था। इसी समय उनकी फिल्म जंजीर रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म एक माइलस्टोन साबित हुई जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसके साथ साथ शुरू हुआ अमिताभ का युग। सोचो, अगर अमिताभ बच्चन ने उस समय अपनी नाकामयाबी के आगे झुककर फिल्म में काम करना बंद किया होता तो आज वो कहाँ होते। दोस्तों, स्टीवन किंग अमेरिका के बहुत ही सक्सेसफुल लेखक है। ये बेसिकली हॉरर लेखक है। अब तक उनके लिखे हुए 40 करोड़ से भी ज़्यादा नॉवेल्स बिक चुके हैं। इनकी नेटवर्थ कई हज़ार करोड़ रुपए है। लेकिन इन्होंने जब अपनी पहली किताब कैरी लिखी थी, इस किताब को प्रकाशित करने के लिए एक भी पब्लिशर आगे नहीं आया था। कुल मिलाकर 30 पब्लिशरों ने इस किताब को प्रकाशित करने से इनकार भी किया था। निराश होकर स्टीवन किंग ने अपनी ये किताब कचरे में भी फेंक दी थी। लेकिन उनकी पत्नी ने ये किताब फिर से खोज निकाली और उन्होंने इसको पब्लिश करने की कोशिश की। इस बार उनकी ये कोशिश सफल रही और सौभाग्य से उनकी ये किताब भी बहुत ही कामयाब रही। सोचो, अगर उसकी पत्नी ने स्टीवन किंग को सपोर्ट नहीं किया होता तो स्टीवन किंग ने लिखना ही बंद किया होता और वो आज कहाँ होते। दोस्तों, थॉमस एडिसन अमेरिका के एक महानतम वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए। उनका एक प्रमुख आविष्कार है इलेक्ट्रिक बल्ब। थॉमस एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब भी वो बल्ब के फिलामेंट से इलेक्ट्रिक करंट छोड़ते थे, कुछ ही समय बाद फिलामेंट जल जाता था। जो फिलामेंट काफ़ी देर तक करंट सस्टेन कर सके, ऐसा मटेरियल उनको मिल ही नहीं रहा था। लेकिन वो हार नहीं माने। वो नए मटेरियल्स पे प्रयोग करते गए। 1000 बार तक नाकामयाबी मिलने के बाद एक दिन ऐसा आया कि वो मनचाहा फिलामेंट बनवा सके। इससे ही आविष्कार हुआ एक विश्वास पात्र इलेक्ट्रिक बल्ब का। दोस्तों, सोचो, अगर थॉमस एडिसन ने उस समय फेल्यूर से तंग आकर प्रयोग करना ही छोड़ दिया होता तो क्या होता। न्यूयॉर्क में रहने वाली क्रिस कार को 2003 में मालूम हुआ कि उसे स्टेज 4 कैंसर है, जो उसके लीवर और लंग्स में फैल चुका है और उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम है। मौत उसके ऊपर मंडरा रही थी, लेकिन वो डरी नहीं। उसने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके अपना एक अलग ही
न्यूट्रिशनल प्लान बना दिया और स्टेज 4 कैंसर को भी मात दी। आज वो एक हेल्दी ज़िंदगी जी रही है और बहुत ही कामयाब है। उसने अपनी खुद की वेबसाइट की और वो लोगों में न्यूट्रिशन और हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। दोस्तों, स्टीवन स्पीलबर्ग को कौन नहीं जानता। वो एक सफल फिल्म निर्देशक एवं निर्माता है जिन्होंने जुरासिक पार्क और कैच मी इफ यू कैन जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी बनाई हैं। इस ज़माने के वो बहुत ही कामयाब और शोहरत पाने वाले निर्देशक हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि शुरुआती दौर में स्टीवन स्पीलबर्ग को अमेरिका के एक फिल्म स्कूल में भी प्रवेश इसलिए नकारा गया था कि स्कूल के सिलेक्शन कमेटी को स्टीवन स्पीलबर्ग एक्टिंग और डायरेक्शन के लिए फिट नहीं लगे थे। और मज़े की बात यह है कि स्टीवन स्पीलबर्ग को सफलता मिलने के बाद इसी स्कूल ने उनको ऑनररी डिग्री भी प्रदान की और उनको इस इंस्टीट्यूशन का ट्रस्टी भी बनाया। इससे मुझे एक फेमस कोट याद आता है, नथिंग वर्क्स लाइक सक्सेस। दोस्तों, हैरी पॉटर को कौन नहीं जानता। आपने उसको फिल्मों में देखा होगा या किताबों में पढ़ा होगा। दरअसल हैरी पॉटर किताब अमेरिकन लेखिका J.K. रॉलिंग ने लिखी थी। J.K. रॉलिंग इतनी गरीब थी कि वो अपने लिए न एक कंप्यूटर खरीद सकती थी और न टाइपराइटर। एक बार वो डिप्रेशन में भी चली गई थी और उसके मन में आत्महत्या करने के विचार आ रहे थे। उसने जब पहली बार हैरी पॉटर की किताब लिखी थी तो उसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 15 बुक पब्लिशरों ने रिजेक्ट किया था। बहुत मशक्क़त के बाद आखिर एक पब्लिशर उनकी किताब को प्रकाशित करने को राजी हुआ, लेकिन उसने उस किताब की सिर्फ 1000 प्रिंट निकालने की सोची। अगर किताब लोगों को पसंद न आई तो। लेकिन दोस्तों, ये किताब इतनी कामयाब हुई कि वो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में बिक गई। इतना ही नहीं, इसी कॉन्सेप्ट पर कई फिल्में भी निकल चुकी। इस वक्त हैरी पॉटर एक कल्ट बन चुका है और उसकी लेखिका J.K. रॉलिंग इस बुक के माध्यम से करोड़ों डॉलर्स की संपत्ति और बेशुमार शोहरत भी अर्जित कर चुकी है। सोचो दोस्तों, अगर J.K. रॉलिंग ने उस समय हार मान ली होती तो आज क्या होता। इन सब लोगों को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हारे नहीं और आज इसलिए वो सफल है। आइए दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि रिजेक्शन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को और थोड़ी बारीकी से। दोस्तों, जब आपको काफ़ी प्रयासों के बाद भी रिजेक्शन मिलता है तब आपकी ज़िंदगी एक टर्निंग पॉइंट पर पहुंचती है। आपका माइंड हाइपर सेंसिटिव मोड में पहुंचता है। आपको किस वजह से फेलियर मिला है उस वजह का आप सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करने लगते हो। काम करने का जो आपका तरीका कितनी वर्षों से वही रहा हो, उसे एक तो आप कंप्लीटली बदल लेते हो या फिर उसे मॉडिफाई करते हो। आपका लक्ष्य अब सिर्फ और सिर्फ कामयाब ही बनना होता है। आपकी काम करने की क्षमता अब कई हजार गुना बढ़ती है क्योंकि आपके सामने अब एक ही लक्ष्य होता है। आपका शरीर वो सारे हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे शरीर की काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ती है। इन सब घटकों का ये परिणाम होता है कि आप सफल हो जाते हो। कोशिश एक ऐसी चीज़ है जो किसी की ज़िंदगी बदलने में बहुत ही मायने रखती है। एक सही दिशा में की गई कोशिश सफलता के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ाती है। सही दिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोचो, आप मछली पकड़ने के लिए आए हो और आप ऐसी जगह हुक डाले हो जहां मछलियां एक तो बहुत ही कम है या बिल्कुल नहीं है। जाहिर है कि आपको वहां मछली मिलेगी नहीं और मिली भी तो उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम होगी। आप कितने भी स्किल्ड हो या आप कितने भी मेहनत करो, लेकिन आपको कामयाबी मिलेगी ही नहीं। अगर आप थोड़ी देर रिसर्च करके ऐसी जगह ढूंढ लेते हो जहां काफ़ी सारी मछलियां मौजूद है तो आपको इस जगह मछलियां मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप कोशिश से खुद को नहीं बचा सकते। कोशिश एक ऐसी चीज़ है जो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप सफलता पाना चाहते हो। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी ऐसा सेटबैक आया है जिससे आप और भी मोटिवेट हो गए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।